नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार जो सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चे अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो किस प्रकार से वो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जा सकते हैं। तो जैसा कि देखिए अब सर्कुलर दे रखा है, 12/5 का सीबीएसई का सर्कुलर है। इसके अनुसार जो है इस सर्कुलर में आप ध्यान से देखिएगा कि क्लास 10th के लिए दिया गया है। क्लास 10th और 12th का एक जैसा ही है सर्कुलर, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। तो इसमें जो सर्कुलर में आपको बता रखा है कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग स्कैन फोटो कॉपी ऑफ इवेल्यूटेड आंसर बुक्स और रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स, ये 3 चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो बहुतों को शायद नहीं मालूम होगी कि अगर आप इन स्टेप्स को, आप किसी भी स्टेप्स को स्किप नहीं कर सकते हैं। आपको अगर फ़ोटो कॉपी ऑफ इवेल्यूटेड आंसर बुक्स चाहिए तो उसके लिए आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का कराना बहुत ज़रूरी है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स अगर आप नहीं कराएंगे तो आप बाकी 2 स्टेप्स जो है नहीं ऑप्ट कर सकते। तो आपको 1 बाय 1 आपको तीनों स्टेप्स अगर आपको करने हैं, अगर आपको री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स करवाना है तो आपको पहले 2 स्टेप्स पूरे करने बहुत ज़रूरी होंगे। और क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से हम ऑनलाइन जो मार्क्स किस प्रकार से ऑनलाइन जो हम अप्लाई करेंगे, एक स्टेप्स मैं आपको इस वीडियो में समझाऊँगा। तो इसलिए ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको केवल उनकी जो मॉडलिटीज़ हैं, जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो बताता हूँ आपको। कि जैसे देखिए, अगर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस जो है 500 रुपये है। तो 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, तब जाके आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो है वो संभव हो पाएगा। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटो कॉपी ऑफ इवेल्यूटेड आंसर बुक चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 500 रुपये की और पर सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा। पर अगर आप पहले स्टेप से सेटिस्फाई हैं कि पहले स्टेप में आपके मार्क्स बढ़ गए, तब आपको सेकंड ऑप्शन अगर आप नहीं चाहते हैं तो वेल एंड गुड। पर अगर आप फिर भी आप खुलवाना चाहते हैं, मार्कशीट की कॉपी चाहते हैं, सॉरी मार्कशीट कह रहा हूँ मैं आपको, आंसर बुक की कॉपी चाहते हैं, तो उसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर आपको 500 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी अप्लाई के समय। और पर ये ध्यान देने की बात है कि अगर आप ये क्लास 10th के लिए है, अगर आप 12th क्लास में है तो ये फ़ीस जो है वो 700 हो जाएगी। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है कि आप चाहते हो कि आपने देखा कि आपकी जो कॉपी में कुछ आंसर्स जो हैं रॉन्गली चेक्ड हैं, तो आप उनका रीवैल्यूएट करा सकते हो आंसर्स को, पर उसकी फ़ीस जो है वो 100 रुपये पर क्वेश्चन है। ये ध्यान देने वाली बात है कि केवल 100 रुपये, आप ये मत मान के चलो कि आपकी कॉपी के जो आंसर्स रीवैल्यूएट हो जाएंगे। ये 100 रुपये पर क्वेश्चन है, अर्थात अगर जितने भी आपको क्वेश्चंस चेक करवाने हैं, आपको रीवैल्यूट करवाने हैं, उनके हर क्वेश्चंस के आपको 100 रुपये देने होंगे। अब हम आते हैं जो शेड्यूल है, क्योंकि ये आज से शुरू हो रहा है 16/5/2023 से, ट्यूसडे से, और ये 20/5 तक आपकी जो पहली जो फेज़ है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, इसके लिए आपको 16 से 20 के बीच में आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। और उसके लिए जो फ़ीस है वो कितनी है, 500 रुपये पर सब्जेक्ट। इसके बाद ये 10th और 12th दोनों में ही 500 रुपये है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की। अगर आपको ऑब्टेनिंग अ फोटो कॉपी ऑफ इवेल्यूटेड आंसर्स बुक्स चाहिए, आपको ये ऑब्टेन करनी है, तो आपको फिर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और इसकी डेट जो है वो 31 मई से लेकर 1 जून तक है। इन 2 दिनों में आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसकी फ़ीस भी क्लास 10th के लिए 500 रुपये है, जबकि 12th क्लास के लिए फ़ीस बढ़कर 700 हो जाएगी। और द थर्ड स्टेप, अगर आपको थर्ड स्टेप में जाना है तो यहाँ की जो फ़ीस मैं आपको पहले भी जैसे बताया कि 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को इवेल्यूट कराने रीवैल्यूट कराने के लिए आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। और इसकी जो डेट है जो सीबीएसई द्वारा डिसाइड की गई है वो 5 और 6 जून है। 5 और 6 जून को आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी जो क्वेश्चन है वो री इवेल्यूएट हो जाएंगे। तो इसके लिए अब मैं आपको ले चलता हूँ कि जो प्रैक्टिकल पार्ट जो है कि किस प्रकार से आप उसको ऑनलाइन इवेल्यूएट करेंगे।
चलिए चलते हैं और देखते हैं कि हमको किस प्रकार से ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है। कॉपी के इवैल्यूएशन के लिए या फ़ोटोकॉपी स्कैन जो हमारी आंसर शीट थी उसको मंगवाने के लिए हमको ऑनलाइन किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको गूगल सर्च में जाकर cbsc.gov.in आपको टाइप करना है। और इसके बाद जैसे आप टाइप करेंगे, देखिए आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे सीबीएसई की। तो हमको क्या करना है, इसमें सबसे पहले मुख्य वेबसाइट पे जाना है। और मुख्य वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए सर्कुलर्स दिखाई दे रहे होंगे। जो सर्कुलर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें सर्कुलर्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स हैं, और फॉर क्लास 10th, और सर्कुलर्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो है आपका वो क्लास 12th के लिए है। अब इसमें आप देखिए सर्कुलर तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो हम सीधे जो है क्लिक हेयर टू अप्लाई में जाएंगे। तो अभी मैं आपको 12th का जो मैं सबसे पहले मैं आपको क्लास 12th का फॉर्म भर के दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हमको अप्लाई करना है। तो आप क्लिक हेयर टू अप्लाई में आप जब क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपकी एक साइट पेज खुल जाएगा जिसमें लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन फोटोकॉपी री इवैल्यूएशन फॉर एग्ज़ाम 2023 मेन। इसमें देखिए आप सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 12th, फिर अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 10th, फ़ी पेमेंट, चेक फ़ी स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस और हेल्पलाइन। तो सबसे पहले क्योंकि हमको क्लास 12th का मार्क्स के लिए अप्लाई करना है तो हम लोग सबसे पहले अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 12th में चले जाएंगे। जैसे ही हम वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में जाएंगे उसको क्लिक करेंगे, देखिए इस प्रकार से एक पेज खुल गया है जिसमें एंटर रोल नंबर, एंटर 5 डिजिट स्कूल नंबर। अब देखिए इसमें आप जो आपका स्कूल हर सीबीएसई के स्कूल्स को एक 5 डिजिट स्कूल नंबर मिलता है, तो उस नंबर को आप यहाँ पर डालेंगे। और अगर आपको ये नंबर आपके पास नहीं है तो आप स्कूल से अपने ये नंबर ले सकते हैं। पर यहाँ पर जो प्राइवेट के बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम प्राइवेट दिया है तो वो यहाँ पर, क्योंकि उनके पास स्कूल तो कोई है नहीं क्योंकि प्राइवेट बच्चे हैं, तो इसलिए यहाँ पर वो 5 बार 9 भरेंगे यहाँ पर। और 5 बार 9 भरने के बाद फिर सेंटर नंबर भरेंगे नीचे वाले में। अब नीचे वाले में सेंटर नंबर कहाँ से आएगा, आपके जो एडमिट कार्ड है आप उस एडमिट कार्ड में देखिए आपको वहाँ पर सेंटर नंबर मिल जाएगा। जैसे ही आप अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और सेंटर नंबर डालने के बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे प्रोसीड पे, तो देखिए इस प्रकार से एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पर क्योंकि 12th क्लास का मैंने भरा, देखिए यहाँ पर इंग्लिश कोर, हिंदी कोर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस प्रकार से जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। इन सब्जेक्ट्स के आगे आप देखिए चेक बॉक्स है यहाँ पर, तो आपको चेक बॉक्स पर टिक करना पड़ेगा। जो भी सब्जेक्ट आपको लेना है उस पर आपको, जिस पे भी आपको कंपार्टमेंट देनी है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। उस चेक बॉक्स को चेक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस, पिन कोड भरना पड़ेगा और आपको यहाँ पर अपना स्टेट, जो आपका स्टेट है वो भरना पड़ेगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के बाद ईमेल भी आप इसमें भर सकते हैं। तो आपको इतनी जानकारी इसमें भरनी पड़ेगी। आपको देखिए सबसे ऊपर रोल नंबर डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए कि रोल नंबर आपका ही है नहीं है। फिर नेम ऑफ कैंडिडेट और मदर्स नेम, फादर्स नेम। जब आप इसको जिस सब्जेक्ट में आपको जिस सब्जेक्ट में आपको अपनी कॉपी में वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना है उस सब्जेक्ट को आप क्लिक कर दोगे, क्योंकि आप 5 सब्जेक्ट में आप करा सकते हो। तो इस प्रकार से आपको जिस भी सब्जेक्ट में या सभी सब्जेक्ट में अगर करवाना है तो आपको सभी को टिक करना पड़ेगा, या एक सब्जेक्ट में करना है तो आपको एक को इसमें आपको टिक करना पड़ेगा। बाकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं ये भी आपको भरनी पड़ेगी। और भरने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट एप्लीकेशन। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पर जो है आपकी एक एप्लीकेशन आईडी आपको मिल जाएगी, एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा, उसको आप नोट कर लेना, क्योंकि वही नंबर जो है बाद में आपको
काम आएगा, जिससे मैं आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी। पर एक बात ध्यान देना, यहाँ पर अगर आपको ये नहीं कि आपने एक ही विषय किया और आपने कहा दोबारा अगली बार फिर मैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए दूसरा सब्जेक्ट लेके दोबारा फॉर्म भरूंगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको जितने भी सब्जेक्ट्स के लिए वेरिफिकेशन करवाना है वो आपको एक ही में करवाना पड़ेगा, एक ही फॉर्म में। आप इसको एक ही बार भर सकते हैं, दोबारा आपको भरने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसके बाद जब हम सबमिट ऑफ एप्लीकेशन कर लेंगे, हमको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पर कहाँ आना पड़ेगा, फ़ी पेमेंट पे। जैसे ही आप फ़ी पेमेंट पे आओगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंटर एप्लीकेशन नंबर जो आपको अभी मिला होगा, अभी आपने अगर करोगे इस प्रकार से करोगे तो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना पड़ेगा और आप प्रोसीड करोगे। और प्रोसीड करने के बाद फिर ऑनलाइन जितने मेथड्स होते हैं उस मेथड से आप ऑनलाइन फ़ीस जमा कर सकते हो। इसके बाद अगर हम देखें तो जब आपने फ़ीस भी जमा कर ली तो आप अपना चेक ऑफ फ़ी स्टेटस कर सकते हो, जिसमें क्या है कि आपको देखना पड़ेगा अपना एप्लीकेशन नंबर डालना कि क्या आपकी फ़ीस जमा हो गई है या नहीं हो गई है। अगर आपको लगता है कि आपकी फ़ीस में नहीं जमा हो पाई या कुछ हो गया, तो यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, तो आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्या कहते हैं अपडेट नहीं हुई, फ़ीस आपने जमा कर दी है, तो उसके लिए आप CBSE पोर्टल पे आप ईमेल में भेज सकते हो, ईमेल दे रहे कि मेरा पैसा डेबिट हो गया है पर नहीं पहुंचा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इतना काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब आप सब हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर जो एप्लीकेशन स्टेटस, जब आपका अगर मार्क्स वेरीफाइड हो जाएंगे तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन को स्टेटस को वेरीफाइड कर लेंगे और वेरिफिकेशन के बाद तभी जाके फिर आप जो है जब आपके नंबर्स वेरीफाइड हो जाएंगे, उसके बाद आपको सेकंड जो फेज़ है, आपको जो फ़ोटो कॉपी जो स्कैन आपको मंगानी है आंसर बुक की, वो आप अगर मंगाना चाहो तो मंगा सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से हम वेरिफिकेशन मार्क्स फ़ोटोकॉपी या रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आप अगर इसको भर रहे हैं तो ज़रूर आपके नंबर में कुछ चेंज आए। और यहाँ ये बात ध्यान देने वाली बात है कि CBSE के डायरेक्शन के अनुसार अगर आपके नंबर वेरिफिकेशन के बाद कम होंगे तो वो कम भी किए जा सकते हैं। तो इसलिए आप जब भी इसको वेरिफिकेशन का भरें तो बड़े ध्यान से भरें कि अगर वाकई में आपने अच्छा कर रखा और आपके नंबर नहीं मिल पाए, तभी आप ये ऑप्शन चूज़ करें। आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।